आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों। जेटेट की बड़ी घोषणा करने वाले इस वीडियो में है। इस वीडियो में बात करेंगे जेटेट एग्जाम डेट घोषित, साथ ही बात करेंगे 2016 में 80% फेल, जो भी बात करेंगे फैक्ट और प्रूफ के साथ बात करेंगे प्यारे साथियों। ये भी बात करेंगे अंतिम 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तेज और स्मार्ट बच्चे ही करते हैं और फेल वाले बच्चे 5 नंबर 10 नंबर वाले बच्चे क्या गलती करते हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ना और जनरल सीट पर कब्जा करना और 120 नंबर से ज्यादा लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में तमाम चीजों पर बात करेंगे प्यारे साथियों। स्टार्ट करते हैं, आज के विश्लेषण करते हैं प्यारे साथियों, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बात करेंगे प्रूफ के साथ बात करेंगे, यहां समझिएगा सबसे पहले, और प्रूफ के साथ डाटा आपके बीच है प्रस्तुत साथियों, खुद ही विश्लेषण करिएगा आप लोग क्या है बात, इसमें समझिएगा। यहां पे सबसे पहले आप देखिए 2016 में जो फेल होने उसका विश्लेषण कर रहे हैं। 2016 में पता है कि आयोजित हुआ था एग्जाम, आपको पता है, और जैक ही इस एग्जाम का आयोजन करती है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम हुआ था। अब यहां पे देखेंगे, विश्लेषण करिए कि कितने लोग फेल हुए थे और पास हुए थे साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। और स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा यहां पे शिक्षक पात्रता परीक्षा 53,870 जो है पास किए थे टोटल 1 to 5 और 6 to 8 में। अब देखते हैं कि कौन में कितना पास किए थे। परीक्षा का लेवल 1 to 5 यानी पेपर 1 में बात करें तो कुल जो है 88,735 लोग एग्जाम में भाग लिए थे 1 to 5 में, पास किए 16,710 लोग, और एक परसेंटेज होता है 18.83, यानी फेल कितने कर गए आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। 19% मान लीजिए कि पास करते हैं, 81% फेल कर गए थे, आपको याद रखिएगा 81% फेल हो गए थे। 81% डाटा है प्यारे साथियों, इसलिए आप इस बार चूकेंगे नहीं। और बात करते हैं 6 to 8 पे। 6 to 8 यानी कि पेपर 2 में कितने लोग भाग लिए थे, 1,60,741 लोग एग्जाम में भाग लिए, और यहां पे जो है 37,160 लोग पास किए इस एग्जाम में। अब इसका परसेंटेज होता है 23.12%, यानी कि यहां पे परसेंटेज मान लीजिए कि 24.5 मान ले 23 मान लेते हैं, तो यहां पे रिजल्ट रहा 77%। तो प्यारे साथियों कुल मिला के इसमें एग्जाम में जो भाग लिए थे 2016 में, वो भाग लिए थे 2,49,476, जिसमें पास कितने किए, पास किए थे 53,870 लोग, समझेंगे इसको। ये प्रूफ के साथ डाटा है प्यारे साथियों, आप समझेंगे। और यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है कि यहां पे 53,870 2016 के जेटेट परीक्षा में पास हुए थे। तो इस बार 26 में क्या होने वाला है, 26 में भी यही नजारा ना हो जाए प्यारे साथियों। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज हो रहा है, यानी 100 में 81 लोग फेल कर जा रहे हैं और आपका जान रहे हैं कि 19% ही पास हो रहे हैं। वही 6 to 8 की बात करें तो 77 लोग फेल और 33 लोग ही पास कर रहे हैं। 100% की बात करें परसेंटेज में। अब जानते हैं प्यारे साथियों कि कैसे हम लोग एग्जाम डेट पर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कैसे 26 में आपको कम समय में 1-2 घंटा पढ़ के पास कर जाना है, उसका रामबाण तरीका बताएंगे। अब जान लीजिए कि एग्जाम कैसे हो रहा है, उसका प्रूफ के साथ विश्लेषण प्यारे साथियों। ये भी बात करेंगे, अपेयरिंग छात्रों पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अपेयरिंग छात्रों के लिए बड़ा खुशखबरी है, और प्रूफ के साथ दिखाएंगे उनका विश्लेषण। ये तो आप देख लिए प्रूफ के साथ, डाटा इनका है 16 का। अब समझते हैं, अब एग्जाम का जो विश्लेषण करने वाले हैं, एग्जाम पर आप देखिए प्रूफ के साथ साथियों आपके बीच में हम रख रहे हैं, आप खुद ही विश्लेषण करेंगे इस चीज का। देखिएगा यहां पे प्रूफ के साथ आपके बीच में हम 2016 में जो है अभी बात करते हैं एग्जाम डेट पर, आपको सबसे बढ़िया विश्लेषण और सबसे आगे आप रहेंगे। देखिएगा सबसे पहला चीज यहां पे देख रहे हैं, जेटेट एग्जाम डेट घोषित पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट क्यों घोषित हो रहा है प्यारे साथियों, आप समझेंगे। यहां मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक की है मंगलवार को, बोले कि 6 महीने के भीतर भर्ती कर देना है, लेकिन इनको भी पता है कि हाईकोर्ट बोल दिया है कि आप नया शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते हैं जब तक जेटेट नया नहीं लेंगे। जेटेट करा ले, नया जेटेट एग्जाम ले ले, तबे शिक्षक भर्ती निकाल सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि 6 महीने में कराना है, तो शिक्षक भर्ती कराने के लिए जेटेट कराना बहुत जरूरी है। और ये खुद ही स्पष्ट समीक्षा बैठक करना, एक मुख्यमंत्री का बात जो है उसको साधारण रूप में नहीं ले सकते आप, पॉजिटिव ही में लेना होगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए 31 मार्च तक जेटेट कराना था, हाईकोर्ट बोला था, लेकिन नहीं कराया,
तो इसके वजह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने का डर है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने का मतलब है कि समय से जो काम नहीं करते उसकी संस्था के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो चुका है। हेमंत पाठक जी हम मिलकर आंदोलन भी एक किए थे हम लोग पलामू में, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम डेट मिलने वाला आपको है। तो एग्जाम डेट कब मिलेगा? ये तो आपका दो दबाव हो गया, इधर यहाँ शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री का या हाईकोर्ट का। तीसरा दबाव यहाँ पे है, यहाँ पे शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों को रोकी जाएगी वित्तीय फंड। संसदीय रिपोर्ट आया है कि झारखंड में 72,000 सीट खाली है, यूपी में भी बहुत सारा सीट खाली है, लेकिन झारखंड पर बात करेंगे। संसदीय रिपोर्ट आया है कि जो शिक्षक भर्ती नहीं राज्य करेगा, शिक्षक भर्ती खाली रहने के बाद भी उसका फंड रोक देंगे। आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप में पैसा रोक दिया है केंद्र सरकार। स्कॉलरशिप में क्या किया है? केंद्र सरकार पैसा आपका रोक दिया है। स्कॉलरशिप का पैसा क्या किया गया है? रोक दिया है। इस वजह से ये मौका तो वहां पे स्कॉलरशिप रोक दिया, तो यहां पे तो और मौका मिल गया कि आप जो है शिक्षक भर्ती करा नहीं रहे हैं। आप संसदीय रिपोर्ट है, उस संसदीय समिति में कांग्रेस के भी लोग थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं झारखंड सरकार घिरा जा रहा है, एक घिरा यहाँ पे। दूसरा यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो आपको है बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सहायक आचार्य के 50% पदों पारा शिक्षक को नियुक्त करे। अब यहां पर ही बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे 31 मार्च से पहले जो है, समझिएगा, ये तो हो गया। अब यहां पे देखिए और क्या बातें हैं प्यारे साथियों, समझिएगा। ये भी बात करेंगे, पारा टीचर के लिए नौकरी खतरा में है साथियों। 2027 का डाटा वो बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि 31 मार्च से पहले जो है वो डाटा तैयार करे कि आपके पास सीट कितना खाली है, खाली सीट का ब्यौरा दे दे आप। अब 1 अप्रैल से बहाली प्रक्रिया शुरू कर देना है। केवल आपको कहने से केवल टीचर अस्थायी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ आया है। फिर यहाँ पे बोल दिया कि 1 सितंबर 2027 तक वैसे पारा टीचर जो 5 साल से ज्यादा उनका नौकरी बचा हुआ है तो उनको जेटेट पास करना जरूरी है। कोई भी टेट एग्जाम उनको पास करना जरूरी है। यहाँ पे जेटेट को ही मान्यता मिला है तो जेटेट पास करना जरूरी है, न तो उनका नौकरी खतरा में। पारा टीचर ध्यान से सुनेंगे, नौकरी खतरा में है। इस वजह से जो है सरकार नहीं चाहती कि उनको तो हटाना पड़ेगा। इस वजह से सरकार चाहती है कि एक तो आप जानते हैं कि 10,000 ऐसे विद्यालय हैं, यहाँ पे 10,000 ऐसे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, जहां पे आपका एक स्कूल में एक शिक्षक है, एक ही शिक्षक है। यहाँ पे एक स्कूल में कितना शिक्षक? एक शिक्षक है। तो यहाँ पे बोले मुख्यमंत्री जी की बहाली कराना है, तो बहाली कैसे होगा? जेटेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हर तरफ से घिस रहा है, संसदीय दबाव, हाईकोर्ट का दबाव, कोर्ट कंटेम्प्ट का। मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा की है। इस वजह से जो आपका एग्जाम प्यारे साथियों जो हो रहा है जुलाई में नहीं हो पा रहा है, आपका 9 अगस्त को एग्जाम हो रहा है प्यारे साथियों। फिर से सुन लीजिए, जेटेट एग्जाम कब हो रहा है? 9 अगस्त को हो जा रहा है प्यारे साथियों। 2 अगस्त आपको 2 अगस्त को चांसेस कम है, 99% जो चांस है प्यारे साथियों आपको 9 अगस्त का एग्जाम हो जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे कम समय में तैयारी? क्योंकि ये सब दबाव की वजह से जो है सरकार एग्जाम करा रही है जेटेट का। और भाषा विवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोल दिए हैं कि भाषा का, क्यों वित्त मंत्री बोले कि भाषा का जो भी समिति का रिपोर्ट होगा इसका रिपोर्ट का प्रभाव अगले जेटेट पर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि बोले हैं कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। एक तो 10 साल से जेटेट आपको आयोजन नहीं हो रहा है, तो 10 साल बाद आपको मौका मिल रहा है प्यारे साथियों। तो अब 10 साल में आपको मौका मिल रहा है, तो आप कैसे जेटेट पास करेंगे? और आप जो है जेटेट पास करने का रामबाण तरीका क्या है? आपको सवाल कहां पूछे जाएंगे उसका भी प्रूफ बताएंगे प्यारे साथियों। यहां पे देख लीजिए, अब समझिए कि कम समय में अंतिम 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप पास कर सके। स्मार्ट बच्चे, तेज बच्चे यही करते हैं, और फेल होने वाले बच्चे क्या गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5 सीट दोनों में। यहां समझिएगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं में शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा यानी जेटेट परीक्षा, बोला गया कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 6 to 8 का सिलेबस आधारित होंगे, किंतु इसकी कठिनाई उच्चतर माध्यम तक जो होगा। इसकी कहां से सवाल पूछे जाएंगे समझ जाएंगे। तो आपको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, तो राज्य सरकार कौन सा बुक चलाती है? जेसीईआरटी। तो राज्य सरकार कौन बुक चलाती है? जेसीईआरटी। तो जेसीईआरटी पर ही हम आपको तैयारी कराएंगे प्यारे साथियों। तो जेसीईआरटी पर आपको अब पता चल गया कि कहां से पढ़ना है, तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक जेसीईआरटी होता है। अब समझते हैं प्यारे साथियों, अब कैसे पढ़ेंगे और कैसे निकालेंगे इस एग्जाम को, समझेंगे पूरा विस्तार से। और इसको आप अंतिम तक देख लेते हैं तो जरूर आप पास करेंगे प्यारे साथियों, हम बताते हैं, समझिएगा। जेसीईआरटी पैटर्न में प्यारे साथियों जेटेट में 142 नंबर लाने का रामबाण तरीका बता रहे हैं प्यारे साथियों। आप कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या कहूं और पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। इस बार फेल हो गए तो नौकरी खत्म हो जाएगा, ये आपका
पारा टीचर के 27 को तो अंतिम डाटा दे दिया कि उसमें पास नहीं तो नौकरी खतरा में है। और साथ ही वैसे छात्र जो बीएड वीएड किए हैं, जेटेट नहीं पास करेंगे तो 40,000 शिक्षक भर्ती आ रहा है, 40,000 उसमें फॉर्मे नहीं भर पाइएगा तो शिक्षक भर्ती का तो कोई आपके लिए कोई फायदा ही नहीं रहा आपका लिए। आप समझते हैं कि कैसे हम पास कराएंगे और आपको 120 नंबर आएगा, ये आप कहीं से पढ़िए लेकिन 4 चरण से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस को जानना आपको है, सिलेबस उसके साथ नोट्स, वैसा नोट्स हो जो बुखार लगा है तो दर्द की दवाई खाइएगा तो ठीक होगा, नहीं ठीक होगा तो हम आपको वही देंगे, बुखार लगा तो बुखार की दवाई देंगे। और साथियों उतना ही खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, ये नहीं कि इतना खाएंगे पेट निकालने के लिए, इतना खाएंगे लेकिन पौष्टिक खाएंगे, विटामिन खाएंगे। तो प्यारे साथियों नोट्स उसी प्रकार से हमको डिजाइन करेंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 13 और 16 दोनों, और साथ ही प्रैक्टिस सेट, ये 4 चरण से हम आपको गुजारेंगे। ये कहूं से गुजरे लेकिन 4 चरण जरूर गुजरिएगा, ना तो फेल होने वाले वही छात्र करते हैं। इन ठेकान 5 एक बुक खाली पढ़ी रहेगा मैथे का, ईवीएस से केवल एगो पढ़ी रहेगा दिन रात, लेकिन सिलेबस में क्या पता है 5 सेक्शन है आपको सीडीपी में, आपका ईवीएस मैथ आपका है, सीडीपी ईवीएस आपका, इंग्लिश मैथ आपका है, समझ रहे हो 1 to 5 में। और 6 to 8 में जो पैटर्न है अलग अलग पैटर्न है, तो आपको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराएंगे। सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, 4 चीज से गुजारेंगे और चारों एक साथ आपको मिलेंगे। प्यारे साथियों आईएएस का इंटरव्यू सुनिएगा, बोलते हैं कि कम से कम डाटा रखिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, यही रामबन तरीका पास करने का। सबसे पहले नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद क्या करें, पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए। झारखंड में खैर 2 टेट हुआ है 13 और 16, लेकिन उसी से विश्लेषण करना आपको है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए 15, और 15 प्रैक्टिस सेट भी हम आपको दे देंगे। तो नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस सेट एक साथ मिलेगा। और साथ ही क्षेत्रीय भाषा नागपुरी या खोटा है तो नागपुरी और खोटा भी आपको मिल जाएगा। प्यारे साथियों इसके साथ आपको क्या मिलेगा, डेली होमवर्क में दिया जाता है, क्योंकि आपके पास किताब बहुत सारा नोट्स भी होगा, लेकिन डेली हम आपको जगाते हैं, नींद आने की बीमारी खत्म करते हैं और आपको दिमाग में डायरेक्ट घुसा देते हैं। प्यारे साथियों इसमें क्या होगा, डेली हम आपको नोट्स का जो है पीडीएफ देते हैं, सीडीपी हो जो भी हो उसका वीडियो भी देते हैं, और उसको पढ़ लेना आपको है, दिन में शाम में ही देते हैं। और आपका क्या होता है, डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 से 9 के बीच में देंगे। उससे क्या होगा, एसएसटी हो, मैथ हो, सीडीपी हो, सब चीज का आपको शाम में हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो नोट्स देते ही नहीं, आपको डेली जगाते भी आपको प्यारे साथियों कि आपको ये कब तक चलेगा पर प्रोसेस, एग्जाम जब तक नहीं होगा। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, तो मैंने कैसे पास किया कम दिन में पढ़ के, और हम साथियों 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं प्यारे साथियों। क्यों, क्योंकि यही 4 चरण से गुजारते हैं, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। और इसको जो कर लेगा या कोई भी एग्जाम हो उसका यही रामबन तरीका है। अब जानते हैं प्यारे साथियों कि कैसे आपको मिलेगा। प्यारे साथियों यदि 1 to 5 का चाहते हैं तो 250 रुपया पे करना होगा, 6 to 8 का केवल चाहते हैं तो 250, यदि दोनों पेपर चाहते हैं तो 400 रुपया में आपको मिल जाएगा। प्यारे साथियों मात्र 400 रुपया, और 2 से 3 बार हमारे नोट्स को आप रिवीजन कर लेते हैं तो प्यारे साथियों, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो 120 नंबर लाने की गारंटी देते हैं। लेकिन ये गुजरना होगा इससे, और होमवर्क में जो हम देते हैं उसको करना होगा डेली आपको, और करिएगा ही आप, क्योंकि आपको नौकरी खतरा में है पारा टीचर के लिए। और दूसरा खतरा है कि आप 40,000 शिक्षक भर्ती में एक सीट पाना चाहते हैं, अपने माता पिता अपने संबंधियों के लिए सपना पूरा करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों इसको जरूर करिएगा आप, चाहे कहूं पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपका अगस्त में हो रहा है। अब आपको कैसे करें, फोन पे या गूगल पे जो है इस नंबर पे आपको पे करना है, और कॉल करने से बचना है आपको, और आपको स्क्रीनशॉट आपको जो है पेमेंट करेंगे उसको सेंड कर देना है, और ज्यादा जरूरत हो तभी कॉल करेंगे। और आपके नोट्स आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा, और इसको पढ़ के और आपको पैड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है धड़ा पूरा एकदम बढ़िया हो जाएगा। और प्यारे साथी यूपी बिहार को पछाड़ भी दीजिएगा, क्योंकि 90 नंबर से सोच रहे हैं आप 120 के आसपास आप पहुंचेगा। प्यारे साथियों 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा बढ़ फटकिएगा नहीं। और साथ ही आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप हमसे जुड़े या कहूं जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जेटेट हो रहा है और शिक्षक भर्ती भी आ रहा है। हम सब प्रूफ के साथ, डाटा भी बताए, फैक्ट के साथ भी बताया कि 2016 में 82% फेल कर गए थे प्यारे साथियों। इसलिए इस बार नहीं चुकना है प्यारे साथियों, जरूर आप पास करिएगा, लेकिन आप रणनीति के साथ पढ़िए, चाहे कहीं पढ़िए। प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया, तो आपको हम बताएंगे कैसे पास करना है प्यारे साथियों। और साथ ही अपेयरिंग छात्र पर भी बात करेंगे। ये तो आपका हो गया नोट्स लेने का तरीका, आप ऐसे पा सकते हैं। और अपेयरिंग छात्र के लिए हम बोले थे कि कुछ बताएंगे, यहाँ पे देखिएगा अपेयरिंग छात्र के लिए भी लेकर आए हैं। देखिएगा यहाँ पे अपेयरिंग छात्र क्या है, नामांकित देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द दैट
आपका जो बता दिया है कि हैज बीन एडमिटेड टीटीसी, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप एडमिशन ले लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं। जेटेट में एबल आप है और शिक्षक भर्ती में भी योग्य है टेटेट परीक्षा बैठने में। जैसे उपयुक्त स्पष्ट है कि निर्धारित विहित प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से नामांकित एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी। उमाशंकर सिंह राज्य की सरकार के शिक्षा सचिव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं प्यारे साथियों। तो अपेयरिंग छात्र चुकेगा नहीं, पहला साल भी एडमिशन लिए हैं, 26-28 वाले भी हैं, तो 25-27 वाले हैं, सॉरी 25-27 वाले भी, तो आपको कोई डरना नहीं है, आप योग्य हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप एग्जाम दीजिए और तैयारी कीजिए प्यारे साथियों। और तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाया प्यारे साथियों, जो भी डाटा है प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और साथी आप चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ना, अभी 120 नंबर से ज्यादा लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि हम आपको सबसे यहाँ पहले ईमानदारी से और आपको सबसे सटीक बताने का प्रयास करते हैं प्यारे साथियों। इस वीडियो को देखने के लिए और चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, तो साथियों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार।